दोस्तों जावा की करंट मार्केट और इसकी प्राइस के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लगता है सारे यूट्यूबर्स ने जावा परचेज़ कर ली है और वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि आप लोग जावा लगाएं और बहुत श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि जावा की प्राइस ऊपर जाएगी। दोस्तों मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं और अगर जावा के रेट गिरते हैं तो वो अपनी जेब से नुकसान अदा करेंगे। मैं आपको दोस्तों बिल्कुल सच बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको जब भी फ़ायदा होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यूट्यूबर्स जो है वो ब्रोकर्स ट्रेडर्स के धोखे में आ चुके हैं और कुछ को नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि भर भर के जावा लगाओ। दोस्तों मैं आपको अगर सच बात बताऊं, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जावा के जो रेट है वो 7,000 रुपये जोड़े तक जाने के चांस हैं बड़े पेयर फ़ोन जावा के। और मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने बाद वापसी रेट 2,000, 2,500, 3,000 पर आ सकते हैं फ़ोन जावा के, जब ब्रीड मार्केट में भरपूर आ जाएगी। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं मार्केट में फ़ोन जावा का रेट इस संडे क्या था, तो 3,500 रुपये जोड़ा था, जो सही रेट था जिस पर जावा बिकी है। अगर मैं आपको बताऊं जिस रेट पर वाकई लोगों ने ख़रीदा है, डिमांड करने वाले रेट तो दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं उससे पहले वाले संडे के रेट, तो जावा के रेट काफ़ी गिरे हुए थे। तकरीबन 2,500 रुपये जोड़ा बड़ा फ़ोन जावा का बिक रहा था। और अगर हम 1, 2, 3 महीने पहले की बात करें तो जावा के यही रेट थे, 3,500 रुपये बड़ा जोड़ा, 3,000 रुपये बड़ा जोड़ा, हद से हद 4,000 रुपये बड़ा फ़ोन जावा का जोड़ा बिक रहा था। और लास्ट फ़ोन जावा का जो पट्टा है वो 800-700 रुपये तक भी बिका है। दोस्तों ये जो हवा बन रहा है मार्केट के अंदर, ब्रोकर ट्रेडर, फेसबुक पे लोग, यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर लोग ये जो हवा बना रहे हैं और यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं कि भाई जावा जो है वो बहुत ऊपर जाने वाली है, इसकी क्या हकीकत है मैं आपको दो बातें बताऊँगा। दोस्तों एक तो आप सबको पता है कि रमज़ान था, रमज़ान के बाद ईद थी, फिर 2 महीने के बाद बकरीद आई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस टाइम मार्केट जो है वो बढ़ने के चांस बहुत कम है। अब जो है वो बकरीद के बाद लोग जो है वो ख़रीदारी की तरफ आ रहे हैं और 2 महीने के बाद ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट है। तो दोस्तों अब जो है वो न्यू फैंसियर मार्केट में आ रहा है, तो ये तो नेचुरली प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ना था। फ़ोन जावा जो 2,500 से वापसी 3,500 पर आ गया, तो ये तो नेचुरली आना ही था। लेकिन दोस्तों अब जो बातें चल रही हैं कि जो है फ़ोन जावा 35,000 पे जाएगा, 15,000 पे जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि 15,000 तक भी जाने का बहुत कम चांस है, इवन ना होने के बराबर चांस है। और अगर फ़ोन जावा 15,000 तक भी जाता है तो मैं अपना चैनल डिलीट करने तक को तैयार हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा श्योर हूँ इस बात पर कि रेट बढ़ सकता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ सकता। अब रेट बढ़ने की बात क्यों हो रही है, ये क्यों बोला जा रहा है कि जावा बहुत ऊपर जाएगी, जल्दी जल्दी ख़रीद लो, तो कौन बेचने वाले लोग हैं ये? दोस्तों ये ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इन्होंने देखिए कम रेट पे माल ख़रीदा था जब जावा के 2-3 महीने से रेट गिरे हुए थे। जाहिर सी बात है उस रेट पर तो नहीं बेचेंगे भाई, जाहिर सी बात है मार्केट को उठाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो माल जमा किया हुआ था वो अब इन्होंने बेचना है, इन्होंने निकालना है। इस वजह से दोस्तों ये अपना पैसा कैश कर रहे हैं और प्रॉफिट रख कर बेच रहे हैं, क्योंकि देखिए ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है और ब्रीडिंग सीज़न से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इन्होंने ब्रीड तो लेनी नहीं है। जाहिर सी बात है इन्होंने फैंसियर्स को ही बेचना है, और जब इन्होंने ख़रीदारी करी हुई है तो ये बढ़ाकर बेच रहे हैं। जब इन्होंने दोबारा ख़रीदारी करनी होगी तो ये वापसी रेट गिराने की सलाहियत रखते हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो ज़रूर ये मार्केट में फैलाएंगे। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये भी अपने भाई हैं। मकसद सारा ये है ये बातें करने का कि आप झूठ बोल के कम से कम ना बेचो। आप ये नहीं बोलो कि जावा जो है वो बहुत ऊपर चली जाएगी, या बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरीके की वीडियोस ना बनाएं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जावा बहुत ऊपर जाने वाली है, इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला। और रही बात जावा के एक्सपोर्ट की, दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। देखिए जावा जो है वो रेड आई बर्ड है, ख़ासतौर पर फ़ोन जावा। वाइट जावा, सिल्वर जावा तो एक्सपोर्ट होता है मुझे पता है, लेकिन फ़ोन जावा इतना एक्सपोर्ट नहीं होता, मेरे ख्याल से तो होता ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक रेड आई बर्ड है और बाहर के लोग रेड आई बर्ड ज़्यादा पसंद नहीं करते। आप देखिए फ़ोन जावा आज से 1.5 साल पहले 35,000 रुपये जोड़ा पर था, ठीक है दोस्तों, 35,000 रुपये जोड़ा बिक रहा था। और अब कितने पे बिका वो लास्ट? 2,000 रुपये जोड़ा। देखिए आप कितना बड़ा फ़र्क आ गया। अगर एक्सपोर्ट फ़ोन जावा की हो रही होती तो इतना बड़ा फ़र्क कभी नहीं आता। हद से हद 15,000 रुपये जोड़ा हो जाता, 20,000 रुपये जोड़ा हो जाता, इवन के 10,000 रुपये जोड़ा हो जाता। इतना रेट नहीं गिरता अगर फ़ोन जावा एक्सपोर्ट हो रही होती। इसका मतलब मार्केट में भरपूर मौजूद थी, जिसकी वजह से रेट गिरा, और ये इस बात का सबूत है कि भाई फ़ोन जावा तो एक्सपोर्ट नहीं हो रही बाहर। अब आपका ये सवाल होगा कि भाई जाल वाले तो फ़ोन जावा लेते हैं, वो क्यों जमा कर रहे हैं? तो मेरे भाई लोकली भी ऑर्डर्स होते हैं, दुकानदारों के ऑर्डर होते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में ऑर्डर्स हो सकते हैं। लोकली एक्सपोर्ट हो सकती है एक शहर से दूसरे शहर में, या किसी दुकानदार का ऑर्डर हो सकता है और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए जाल वाले ख़रीदारी कर रहे होते हैं। ये जो सूरत हाल चल रही है इस पर मुझे एक जुमला याद आया कि भाई जुआ किसी का ना हुआ,
व्यूअर्स, इस काम में जुए की तरह बिल्कुल भी ना है। जुआ समझकर बिल्कुल भी काम ना करें कि यार रेट बढ़ने वाला है ख़रीद लिया, रेट गिरने वाला है बेच दिया। इस तरीके से तो आप बिल्कुल भी ना काम ना करें, आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको करना क्या है, इस टाइम मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिन दोस्तों ने पिछले 3 हफ्ते से ख़रीदारी करी जावा की, ख़ासतौर पर फ़ोन जावा की या किसी और जावा की, वो तो बिल्कुल नुकसान में नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर रेट काफ़ी कम थे। उन्होंने बिल्कुल अच्छे रेट में जावा की ख़रीदारी कर ली और वो किसी भी कीमत पर लॉस में नहीं है अगले 3-4 महीने तक ख़ास तौर पे। अब आप अगर फ़ोन जावा के पट्टे उठा लेते हैं 3 से 4 महीने के, और आप जो है वो सीज़न तक उसको रेडी कर लेते हैं, तो आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं, ठीक है? आपको फ़ायदा हो सकता है। और आपको पट्ठा लेने में क्यों फ़ायदा है दोस्तों, ब्रीडर लेने में क्यों ज़्यादा फ़ायदा नहीं है? देखिए, पट्ठा जो है वो 3 महीने के बाद बड़ा हो जाएगा, उसके रेट वैसे ही डबल हो जाएँगे। और जावा के रेट बढ़ने का हो रहा है, थोड़े बहुत तो बढ़ सकते हैं। मैं खुद भी ये बात कह रहा हूँ आपको कि थोड़े रेट ज़रूर ऊपर जाएँगे, लेकिन इतने नहीं जाएँगे जितना हवा बनाया जा रहा है। तो पट्टे का रेट आपका डबल हो जाएगा, आपको जो है वो फ़ायदा हो जाएगा अगर रेट बढ़ते हैं। और अगर रेट नीचे आता है तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका पट्टा जब तक बड़ा हो चुका होगा। और अगर रेट आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपका जो ब्रीडर जोड़े का रेट पट्टे जितना हो जाएगा, जितने का आपने ख़रीदा है उतने का ही आपका बिक जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा अगर आप बेचना चाहें। दोस्तों, तो बेफ़िक्र होकर आप जावा लगा सकते हैं। अच्छी ब्रीड लेने पे फ़ोकस होना चाहिए आपका, ना कि आप ये सोचें कि यार 35,000 पे चली जाएगी। इवन के 15,000 तक भी जाने का दोस्तों बिल्कुल भी चांस नहीं है। गिर भी सकता है, जब 3 महीने बाद ब्रीड मार्केट में आएगी फ़ोन जावा की ख़ास तौर पे, तो रेट वापसी बहुत ज़्यादा गिर सकता है। ये भी आप ज़रूर ज़हन में रखें। लेकिन अगर आप बड़े पेयर्स ख़रीदना चाहते हैं जावा के, तो भी आप ख़रीद सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि जावा के रेट अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। मैं आपको जावा लगाने से रोक नहीं रहा, ना ही मैं आपको डरा रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप भर भर के लगा लें। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको जावा लगानी है तो आप बिल्कुल लगाएं। जो फैक्ट्स थे मैंने उसके ऊपर बात की है, ना कि मैं आपको डरा रहा हूँ। आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, आप बिल्कुल जावा लगाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तमाम यूट्यूबर्स इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी बनाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी, लेकिन ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आजमाइश साबित हुई, क्योंकि मुझसे वीडियो डिलीट हो गई। मैंने जितनी ऑडियो रिकॉर्ड करी थी मैं पीछे चला गया और वो अंडू नहीं हो सकी, और सारी ऑडियो डिलीट हो गई, तो मुझे दूसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ी है। बहुत सारा टाइम मेरा दोस्तों इस वीडियो को बनाने में लग चुका है कि मैं ये बातें आप लोगों के सामने रख सकूं कि क्या फ़ैक्ट्स हैं मेरे हिसाब से, तो मैंने वो बातें की हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन है जो कि सबके फ़ायदे की है। जितने दोस्त आपके हैं जिनके पास जावा है, जो जावा लगाना चाहते हैं, जो कोई कारोबार करना चाहते हैं, इससे पहले कि उनको नुकसान हो, वो किसी के धोखे में आए, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।